अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जवाद खान, वेलकम बैक टू कार्सन चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए कंपैरिजन रिव्यू लेके आया हूँ। मेरे राइट साइड पे जो ब्लैक कार खड़ी है यह है दी ऑल न्यू लेटेस्ट 12 जनरेशन टोयोटा कोरोला जी टूरिंग 1.8 लीटर हाइब्रिड WXV टॉप ऑफ लैंड वेरिएंट 2020 मॉडल है। और मेरे लेफ्ट साइड पे जो वाइट कार खड़ी है यह है 11 जनरेशन टोयोटा कोरोला फील्डर 1.5 लीटर 2018 मॉडल है। आज मैं इन दोनों गाड़ियों को सिर्फ शेप वाइज जो है कंपेयर करूंगा, फीचर्स को हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि जो मेरे राइट साइड पे कोरोला की जो न्यू शेप खड़ी है ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आती है, और जो मेरे लेफ्ट साइड पे 11 जनरेशन की कोरोला फील्डर खड़ी है ये बेस वेरिएंट में है। तो फीचर्स को हम इग्नोर करेंगे, सिर्फ शेप वाइज जो है मैं कंपेयर करूंगा और चेक करेंगे कि इस दफ़ा टोयोटा ने एक्सटीरियर, इंटीरियर और इंजन में क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव की है। जब आप मार्केट में चले जाते हैं तो 11 जनरेशन कोरोला में आप लोगों को मिलते हैं टू मेन वेरिएंट्स, जो कि है कोरोला सेडान या कोरोला फील्डर। इसी के साथ ही जब आप मार्केट में फिर से चले जाते हैं तो 12 जनरेशन टोयोटा कोरोला में भी आप लोगों को मिलते हैं अब 3 मेन वेरिएंट्स, जो कि हैं हैचबैक, जिसको कोरोला स्पोर्ट भी कहा जाता है, फिर आती है सेडान, और फिर आप लोगों को मिल जाती है कोरोला जी टूरिंग। इस दफ़ा कोरोला फील्डर का नाम ख़त्म कर दिया गया है। अब कोरोला फील्डर को नाम जो दिया है वो है कोरोला जी टूरिंग। अब शेप वाइज काफ़ी इम्प्रूवमेंट की गई है, फीचर्स भी अच्छे खासे ऐड किए गए हैं। और इस दफ़ा 12 जनरेशन टोयोटा कोरोला फील्डर में भी या जी टूरिंग में भी जो है 2 इंजन ऑप्शंस आप लोगों को मिलते हैं, 1.8 लीटर हाइब्रिड या 2 लीटर हाइब्रिड, जो कि टोयोटा प्रियस में भी आते हैं। 2 लीटर में फिर ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन दिया हुआ है। और ये दोनों ही गाड़ियाँ फॉर सेल भी है और लिस्टेड है न्यू एतिहाद कार सेंटर, रिंग रोड, पेशावर। डिमांड की बात की जाए तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल्स वगैरह ऐड कर दूंगा। रफली मैं आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ, अगर आप 11 जनरेशन की जो कोरोला फील्डर है उसको अभी इंपोर्ट करते हैं, 2020 मॉडल हो, उसको अभी फ्रेश इंपोर्ट करते हैं, तो वो तकरीबन आप लोगों को 70 से 75 तक मिलेगी। जब आप 12 जनरेशन कोरोला फील्डर को या कोरोला जी टूरिंग भी इसको कहा जाता है, इसको अगर आप इस वक्त इंपोर्ट करते हैं तो ये आप लोगों को तकरीबन 90 to 95 तक पड़ सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो किस ग्रेड की है और उसकी कंडीशन वगैरह क्या है। अभी मैं इन दोनों गाड़ियों को सिर्फ शेप वाइज जो है कंपेयर करूंगा, फीचर्स को हम इग्नोर करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल कार्सन के ऊपर नए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दे ताकि कोई भी रिव्यूज़ आप लोगों से मिस ना हो सके। कोशिश करूंगा कि सिर्फ जो शेप वाइज जो मेन चीज़ें हैं उनको मैं कवर करूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू। अच्छा, तो व्यूवर्स, अभी मैं स्टार्ट लूँगा 12 जनरेशन टोयोटा कोरोला के फ्रंट लुक से। वैसे अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव किस्म की लुक प्रोवाइड कर रही है, और इसके जितने भी वेरिएंट्स आते हैं वो फ्रंट साइड से सेम ही लुक प्रोवाइड करती हैं। इसके फ्रंट विंडस्क्रीन के ऊपर इसके रडार वगैरह के फीचर्स मिल जाते हैं। इसकी जो ओवरऑल शेप है वो काफ़ी एरोडायनेमिक है। इसके अलावा ये कोरोला फ्रंट साइड पर LED प्रोजेक्शन स्मोक हेडलैम्प प्रोवाइड करती है विद डे टाइम रनिंग LEDs। इनमें ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर है, इसके लेवल को भी अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। फ्रंट साइड पे C लोगो मिल जाता है, यानी कोरोला, और ये हाइब्रिड वेरिएंट है। इसमें रडार वगैरह के फीचर्स भी आते हैं, पार्किंग सेंसर्स है, LED फॉग लैंप्स और बड़ी सी मैश ग्रिल मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही है। 11 जनरेशन टोयोटा कोरोला फील्डर की बात की जाए तो शेप वाइज ये काफ़ी बोरिंग है। फीचर्स की बात की जाए तो इसके फ्रंट विंडस्क्रीन पर इसके रडार वगैरह के फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा ये फ्रंट साइड पे LED प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स प्रोवाइड करती है। इनमें कोई ऑटो ऑन ऑफ का फीचर नहीं दिया हुआ, इसमें फॉग लैंप्स वगैरह भी नहीं आते क्योंकि ये ज़रा बेस वेरिएंट है। मैं सिर्फ शेप वाइज कंपेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा फ्रंट साइड पे जो है ये क्रोम के साथ ग्रिल भी प्रोवाइड कर रही है। बाकी ये जो है तकरीबन लोअर साइड से ये तकरीबन सेम ही लुक प्रोवाइड कर रही है। वैसे शेप वाइज अगर देखा जाए तो जो 12 जनरेशन टोयोटा कोरोला है ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव किस्म की लुक भी प्रोवाइड कर रही है और काफ़ी इम्प्रूव की गई है इसकी शेप। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो काफ़ी सिमिलरिटीज़ आप लोगों को मिलने वाली हैं। लुक वाइज जी टूरिंग कोरोला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक भी प्रोवाइड करती है। इसमें लगे हैं प्री इंस्टॉल 17 इंच अलॉय व्हील्स विद 215 45 R17 टायर प्रोफाइल, ABS ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे चीज़ें इसमें स्टैंडर्ड है। पुरानी कोरोला फील्डर की बात की जाए तो इसमें लगे हैं 15 इंच अलॉय व्हील्स विद 195 65 R15 टायर प्रोफाइल, ABS ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे चीज़ें इसमें स्टैंडर्ड है। साइड प्रोफाइल पे इसकी जो करेक्टर लाइन है वो फ्रंट हेडलाइट से कंटिन्यू है। नई वाली जी टूरिंग कोरोला की जो साइड प्रोफाइल की करेक्टर लाइन है वो मिड फेंडर से कंटिन्यू है। इसके अलावा पुराने कोरोला फील्डर के फेंडर के ऊपर हाइब्रिड की बैजिंग दी जाती थी, जबकि ये चीज़ें नई वाली कोरोला में ख़त्म कर दी गई है। साइड मिरर्स की बात की जाए तो डिज़ाइन वाइज नई वाली कोरोला के जो साइड मिरर्स है उसको काफ़ी इंप्रूव कर दिए गए हैं, और दोनों ही के साइड मिरर्स डोर्स के ऊपर मिलेंगे।
नई वाली जो Corolla है उसके यहाँ पे जो है यहाँ पे क्वार्टर ग्लास भी दी गई है, जबकि ये चीज़ें आप लोगों को पुराने Corolla फील्डर में नहीं मिलती। इसके अलावा दोनों ही के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में साइड स्कर्ट्स प्री इंस्टॉल मिल जाती हैं, क्योंकि दोनों ही टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट फीचर्स और कॉस्मेटिक चीज़ों के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। इसके अलावा तकरीबन सारे ही वेरिएंट्स में पुराने और नई वाली Corolla फील्डर में तकरीबन सनवाइजर्स प्री इंस्टॉल मिल जाते हैं। ये इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो इसमें आप लोगों को पुट स्टार्ट स्मार्ट एंट्री का ऑप्शन दिया जाता है दोनों ही गाड़ियों में। सो ये चीज़ें आप लोगों को इसमें एक्स्ट्रा मिल रही है। इसके अलावा जो नई वाली Corolla है ये रेड साइड पे भी अब डिस्क ब्रेक्स ऑफ़र करती है, जबकि पुरानी वाली Corolla फील्डर रेड साइड पे ड्रम ब्रेक्स ऑफ़र करती थी, लेकिन ABS ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे चीज़ें स्टैंडर्ड है। इसकी जो क्वार्टर ग्लास है नई वाली Corolla फील्डर की वो साइज़ में काफ़ी छोटी है, पुरानी वाली Corolla फील्डर की साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, आप लोग चेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो साइज़ वाइज़ जो नई वाली Corolla फील्डर है ये साइज़ में थोड़ी सी कम है, और जो पुरानी वाली Corolla फील्डर है ये साइज़ में थोड़ी सी ज़्यादा है। आप लोगों को रॉयल लुक की बात की जाए तो पुरानी वाली जो Corolla फील्डर है ये लुक वाइज बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। जब बात की जाए नई वाली जी टूरिंग Corolla की तो ये लुक वाइज बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक भी प्रोवाइड कर रही है। इसकी जो ओवरऑल शेप है वो काफ़ी एरोडायनेमिक कर दी गई है। बाकी इसके रूफ के ऊपर शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प है जो कि LEDs के साथ है। पुरानी Corolla फील्डर की बात की जाए तो इसके रूफ के ऊपर माइक्रो एंटीना है, स्पॉइलर है विद हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प। इसकी जो रियर विंडस्क्रीन है ये टिंटेड है, वाइपर की फैसिलिटी प्रोवाइड की है विद हिडन वॉशर। नई वाली जी टूरिंग Corolla की बात की जाए तो इसकी जो रियर विंडस्क्रीन है ये टिंटेड है, वाइपर की फैसिलिटी प्रोवाइड की है विद हिडन वॉशर, और इसकी जो ओवरऑल शेप है वो काफ़ी एरोडायनेमिक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक भी प्रोवाइड कर रही है। अब पुरानी Corolla फील्डर की बात की जाए तो इसकी जो शेप है ये कुछ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सी लग रही है। अब इसकी जो शेप है कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को नहीं, लेकिन पर्सनली मुझे भी नहीं पसंद। नई वाली जी टूरिंग Corolla की बात की जाए तो आप इसके टेल लाइट्स का डिज़ाइन चेक कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रंट साइड की तरह ही यहाँ पे लुक प्रोवाइड कर रही है, जबकि पुरानी Corolla फील्डर इतनी कुछ ख़ास चीज़ें नहीं प्रोवाइड करी, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग से लुक प्रोवाइड कर रही है। खैर नई वाली जी टूरिंग Corolla की बात की जाए तो रेड साइड पे जो है ये इसकी जो टेल लाइट्स है ये LED और हैलोजन बल्ब कॉम्बिनेशन के साथ, तो ये काफ़ी ज़रा स्मोकी टच भी दे रही है। इसके अलावा इसके रेड साइड पे Corolla टूरिंग की बैजिंग दी है, हाइब्रिड की है। टोयोटा के लोगों के अंदर ये ब्लू शेड ये ज़ाहिर करते हैं कि हाइब्रिड वेरिएंट है। इसके बम्पर में पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर्स है, फेक डिफ्यूज़र है। पुरानी Corolla फील्डर की बात की जाए तो रेड साइड पे भी जो है ये Corolla फील्डर की जो बैजिंग है वो देती हैं। इसके अलावा हाइब्रिड की बैजिंग है, रिफ्लेक्टर्स है। इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में जो है पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। मैं फीचर्स को कंपेयर नहीं कर रहा, जस्ट शेप को कंपेयर कर रहा हूँ। अब आप खुद देखें पुरानी वाली जो Corolla फील्डर है वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लुक प्रोवाइड कर रही है, जबकि नई वाली Corolla जी टूरिंग है ये बहुत ही ज़्यादा एक डिफरेंट से लुक प्रोवाइड कर रही है। इंटीरियर की बात की जाए तो ये है 12th जनरेशन जी टूरिंग Corolla का इंटीरियर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया गया है डिज़ाइन वाइज। इसमें आप लोगों को बहुत सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं। टोयोटा का 3 स्पोक मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील है जो कि न्यू डिज़ाइन में है। इसमें आप लोगों को न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, ECVT ट्रांसमिशन है, इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक मिल जाती हैं। इसके अलावा टोयोटा सेंसिंग के फीचर्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प है। इसके जो ओवरऑल इंटीरियर डिज़ाइन है इसको काफ़ी इम्प्रूव कर दिया गया है। इसके जो डैशबोर्ड का डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसमें आप लोगों को डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें आप लोगों को ऑटोमेटिक हेडलैम्प, सारे जो स्टैंडर्ड फीचर्स है वो तो आप मिल ही जाते हैं। और जो डैशबोर्ड का व्यू है, इस तरह का जो व्यू है वो Corolla क्रॉस, यारिस क्रॉस या जो ऑल न्यू यारिस है, तकरीबन सारे ही गाड़ियों में आप लोगों को इस तरह का इंटीरियर डिज़ाइन मिल जाता है। जब बात की जाए पुरानी Corolla फील्डर की तो इसके इंटीरियर भी तकरीबन सही है, बस यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा ऑड लगता है। इसके सेंटर में इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है, ये डुअल ग्लव बॉक्स ऑफर करती हैं, ECVT ट्रांसमिशन है, मैनुअल हैंड ब्रेक है। और इसके टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट्स में भी सारे फीचर्स आप लोगों को मिल जाते हैं, जैसे कि डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है और उसमें पर मैनुअल हैंड ब्रेक आप लोगों को मिल जाते हैं। बाकी ये EV मोड और इको मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी चीज़ें स्टैंडर्ड वेरिएंट में भी मिल जाते हैं, टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट्स में भी। मैं फीचर्स वाइज कंपेयर नहीं कर रहा, जस्ट आप लोगों को शेप वाइज दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके। लेकिन अगर नई वाली Corolla के इंटीरियर की बात की जाए तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें चेंज कर दी गई हैं। अब होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये शेप
बहुत ही ज़्यादा चली। अभी रेयर सीट्स की बात की जाए तो इसके जो लेग स्पेस और हेड रूम है ये नई वाली कोरोला की थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजिंग है। आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो इसके लेग रूम है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, पता नहीं क्यों किया हुआ है, अब इसकी समझ नहीं आ रही। इसके अलावा इसकी जो हेड रूम है वो भी जो है ना कुछ ख़ास नहीं है। अभी पुरानी वाली कोरोला फील्डर की बात की जाए तो इसकी जो ओवरऑल कैबिन स्पेस है वो नई वाली कोरोला